नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? आखिरकार देखो, लंबे समय के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट वर्कर्स के इशू को संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर विभिन्न स्टेट्स को डायरेक्शंस जारी की कि माइग्रेंट वर्कर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की हैं उसका खर्चा आप मिलकर वहन करें, माइग्रेंट वर्कर्स से पैसे ना वसूले जाएं। इसके अलावा बसों में, ट्रेन्स में खाने की प्रॉपर व्यवस्था की जाए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। देखो, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाया। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी तुलना तो एडीएम जबलपुर केस से करने लगे। एक्चुअली 31 मार्च को माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था, आप बताइए माइग्रेंट वर्कर्स के इशू के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब सड़कों पर कोई भी माइग्रेंट वर्कर नहीं है और माइग्रेंट वर्कर इसलिए एकदम से अपने घर की ओर जाने लगे क्योंकि फेक न्यूज़ मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया पर फैली थी कि ये लॉकडाउन जो है ये महीनों तक जारी रहने वाला है। इसी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स डर कर पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस इंफॉर्मेशन को स्वीकार कर लिया। एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं करना चाहिए था। खुद एक कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सकता था। जैसे देखो, इमरजेंसी के दौरान 1976 में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए और ये कहा कि राइट टू लिबर्टी जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इस राइट का वायलेशन स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी गलती थी। तो उस गलती से कंपेयर किया जाने लगा एक्सपर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इस 31 मार्च के ऑर्डर को। लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया और आदेश दिया विभिन्न स्टेट्स को कि आप माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रॉपर व्यवस्था कीजिए। अगर कोई भी माइग्रेंट वर्कर आपको रोड पर दिखता है तो उसे शेल्टर होम में ले जाया जाए और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की जाए उस माइग्रेंट वर्कर के घर जाने के लिए। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की देखो पहले सोच ये रही होगी कि कोविड-19 की जो महामारी है ये ग्लोबल है और एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं इस महामारी की सिचुएशन में। लेकिन देखो, जुडिशरी का काम है कि एग्जीक्यूटिव के जो भी फैसले हैं उनको रिव्यू करना और अगर वो फैसले सही नहीं हैं तो प्रॉपर डायरेक्शंस फाइल करना। और ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से पीछे हट रही है। वैसे देखो, ये जो सिचुएशन थी माइग्रेंट वर्कर्स वाली, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश जारी करना चाहिए था विभिन्न गवर्नमेंट्स को। अगर ऐसा होता तो माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी कुछ जो झेलना पड़ा पिछले कुछ दिनों में, शायद उतने इश्यूज नहीं फेस किए जाते माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा। खैर, यहाँ पर हिंदी की एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, देर आए दुरुस्त आए। इसके अलावा अभी देखो, महामारी से निपटने में सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य जो डिसीजंस हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।